हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। तो आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के जो है ब्लू क्वेश्चन उसको डिस्कस करने वाले। इससे पहले जो है मैंने पूरा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के ऊपर वीडियो जो है बना रखे हैं, 8 पार्ट में पूरे चैप्टर को बांट के मैंने इसके ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाइए चैनल पे, वहां पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। बाकी 2 वीडियो जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के ऊपर बना रखा है। अगर आपने ये सारे वीडियो देख रखे हैं तो आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो पेपर या MCQ एग्जाम्स में। तो हम देखते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन आज हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब क्या है कि ये हम मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करें। तो ये जो आंसर है इसका आंसर आपको एक्टिविटीज नंबर फर्स्ट में भी हमने बताया था, लेकिन उसी चीज को आज हम यहाँ थोड़ा ब्रॉड देखते हैं कि क्या है। मैग्नीशियम रिबन जो है मैग्नीशियम कंपाउंड से बना होता है, और मैग्नीशियम कंपाउंड जो है जस्ट लाइक सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है। ये हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ इजिली रिएक्शन कर लेता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो कि एटमॉस्फेयर में होता है रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाता है, जिसे बोलते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक स्टेबल कंपाउंड है। स्टेबल कंपाउंड का मतलब है कि ये कंपाउंड आने वाले आगे के फर्दर रिएक्शन को प्रिवेंट करता है, रोक देता है, वो रिएक्शन होने नहीं देता है। तो रिएक्शन होने के लिए हमें उस मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को हटाना जरूरी होता है। तो हम देखते हैं कि क्या रिएक्शन होता है। Mg+O2, यहाँ पे Mg क्या है, मैग्नीशियम है, और ऑक्सीजन कहां से है, एटमॉस्फेयर से आया। दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, बनाएगा क्या हमारा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह एक बेसिक ऑक्साइड होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज मैग्नीशियम compound is a highly reactive element just like sodium, potassium, and form a basic magnesium oxide on its surface which prevent further reaction, so that for continuation of the reaction we remove the magnesium oxide layer from the magnesium ribbon। ठीक, तो हमें क्या मतलब है कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये लेयर जो है हमारा स्टेबल है, तो इस लेयर को हटाने के लिए हम उसे पहले क्लीन करते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या था कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें बैलेंस इक्वेशन लिखना है कुछ रिएक्शंस की। तो हम देखते हैं कि क्या है। पहला जो है हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन। मतलब क्या है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो हाइड्रोजन को हम H2 से लिखते हैं, जो कि एक गैस है। इसको रिएक्शन कराएंगे हम क्लोरीन से, तो बनेगा हमारा HCl, वो भी कितना, 2। तो ये वाला रिएक्शन हो गया पहले का, जिसमें हाइड्रोजन ये गैस है हमारा, क्लोरीन गैस है, और ये हमारा HCl क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। दूसरा हमारा है बेरियम क्लोराइड, क्या हमारा, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम का फार्मूला क्या होता है, Ba, क्लोराइड का क्लोरीन Cl2, तो मतलब Cl होती है, तो BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 3, क्योंकि एल्युमिनियम की कितनी वैलेंसी होती है, 3। ये हो गया हमारा बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट। फॉर्म क्या करेगा, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। ध्यान दीजिए, Ba जो है यहाँ पे वो हमारा कहाँ गया, SO4 के साथ, और क्लोरीन कहाँ पे गया, एल्युमिनियम के साथ। ये क्या हुआ, कंपाउंड आयन एक्सचेंज कर रहा है एक दूसरे के साथ। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये हमारा एग्जाम्पल जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। हाइड्रोजन और क्लोरीन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का था। और अगला हमारा है सोडियम, क्या हमारा नेक्स्ट है सोडियम के लिए लिखते हैं हम Na प्लस वाटर H2O, तो ये बनाएगा हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो यह भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पे क्या हमारा पहला क्या है, H2 प्लस Cl2 2HCl,
हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। दूसरा क्या था, बेरियम क्लोराइड, तो BaCl2 एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा हमारा, BaSO4 प्लस AlCl3। क्या बनाएगा हमारा, BaSO4 प्लस AlCl3। सॉरी, यहाँ पे हमारा AlCl3 में, इसको बैलेंस कर लीजिएगा, हमने नहीं किया है, छूट गया है। तो Al में क्या होगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 AlCl3 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 क्लोरीन हो जाएगा। यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 BaCl3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ये आएगा यहाँ 3 और ये आएगा हमारा AlCl3 है तो 2, अब ये बैलेंस हो गया। ठीक, दूसरा हमारा Na प्लस H2O, तो 2NaOH प्लस H2, तो यहां पे क्या हमारा NaOH और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा। ठीक, तो ये हमारा रिएक्शन हो गया जो हमने डिस्कस की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो स्टेटमेंट देखते क्या है, सोल्यूशन ऑफ द बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का क्या होगा, BaCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4 इन द वाटर रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट देगा और सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड देगा। एक चीज हमें समझ में आ रही है, यहीं पर आप समझिए क्या है कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ये चीजें हमें मिली है। इस चीज को यहां पे आप देखोगे तो क्या हो रहा, बन क्या रहा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। मतलब क्या है कि ये बेरियम जो है इस सल्फेट के साथ और ये जो सोडियम है ये हमारा क्लोरीन के साथ, क्लोराइड के साथ बन गया। यहां पे क्या हुआ, आयन का एक्सचेंज हुआ। मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ इस तरह से था, AB प्लस CD, जो रिएक्शन हुआ वो बना हमारा AD प्लस BC। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहां पे आयन का एक्सचेंज हुआ। फिर यहां पे दे रखा है कि इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट, तो हमने अगर कहा दिस इज अ बेरियम सल्फेट तो यह इनसोल्यूबल है, मतलब इस तरह का डायरेक्शन लगा देंगे। और इनसोल्यूबल का मतलब होता है कि अगर हमें टेस्ट ट्यूब ले तो इनसोल्यूबल होगा, तो यहां पास जो नीचे है यहां पे हमें PPT दिखेगी, प्रेसिपिटेट दिखेगी। तो यह हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है ये वाला। तो इसका रिएक्शन क्या है, ये है BaCl2 प्लस Na2SO4, BaSO4 प्लस NaCl, जहां पे बेरियम सल्फेट जो है हमारा क्या होगा, इनसोल्यूबल होगा प्रेसिपिटेट के रूप में। तो ये एग्जांपल, ये क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है। बाकी आपको कैसे पूछा जाता है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन के बारे में पूछा जाएगा तब भी आप ये लिख सकते हैं, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पूछा जाएगा तब भी आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका फार्मूला होता है हमारा NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा हमारा HCl। तो रिएक्शन होगा NaCl और H2O बनेगा। ठीक, तो देखते हैं इसका क्या रिएक्शन है, NaOH एक्वस में, HCl एक्वस में, तो NaCl एक्वस में और H2O लिक्विड में बनाएगा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, हमने एसिड बेस जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको पढ़ा रखा है, अगर आपने देखा है तो आप बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो आप जाइए देख लीजिए उसमें। यहाँ पे जो NaOH है ये क्या हमारा बेस है, HCl क्या हमारा एसिड है। कभी भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमेशा वाटर और साल्ट निकालते हैं। तो यहाँ NaCl साल्ट है और H2O वाटर है। एक चीज आप यहां ध्यान दीजिए, हमेशा इस रिएक्शन को जो हमारा एसिड बेस रिएक्शन करके वाटर और साल्ट बनाता है उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब हमेशा एनर्जी बाहर निकलता है और एक फिक्स्ड अमाउंट में निकलता है जो कि 13.7 किलो कैलोरी या 57 जूल होता है। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O, ये किसके किसके आंसर हो सकते हैं, एक तो इसका ट्रांसलेशन हो गया। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए राइट इक्वेशन फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो भी आप ये लिख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं उसका एक रिएक्शन लिखिए, उस समय भी आप ये रिएक्शन यूज कर सकते हो। मतलब दिस इज कम फ्रॉम द 3 डिफरेंट वेज। एक आंसर 3 क्वेश्चन का है। ठीक,
यहां पे हमने जो बताया 13.7 किलो कैलोरीज है, ये याद रखिएगा, हो सकता है कि एमसीक्यू में पूछ लिया जाए, कंपटीशन में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ए सोल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज किया जाता है? इसका आंसर सिंपल सा है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। नेम लिखा हुआ है, क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड, फार्मूला CaO। दूसरा लिखा है कि इस सब्सटेंस का हमें रिएक्शन कराना है वाटर के साथ, तो जो हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या होगा। जैसे हमने कहा कि कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO प्लस वाटर H2O बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्राइस। ये रिएक्शन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक, तो ये रिएक्शन है। यहां पे आपके लिए क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अदर किस नाम से जानते हैं? आंसर कमेंट करके बताइएगा। नहीं आता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बाकी अगर आपने वीडियो मेरे देखे होंगे तो इसके आंसर आपको जरूर आते होंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और क्या कहते हैं। और हाँ, ये भी ऐसा बताइएगा कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका कॉमन नेम क्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज द अमाउंट इन one of the test tube is in the activity is 1.7 double to the amount collected in the water, name this gas। देखिए ये क्वेश्चन एक्टिविटीज 1.7 से है। अगर आप 1.7 अगर आपने देखा है प्रीवियस लेक्चर तो इसका आंसर आपको पता है, लेकिन हम यहाँ थोड़ा इसको देख लेते हैं। 1.7 जो था वो हमारे एक्टिविटीज थी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या डिकम्पोजिशन ऑफ द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होना इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो गैस है वो दोनों में सेम अमाउंट में नहीं थे, डबल अमाउंट में थे। तो क्यों? तो अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो देखिए क्या होता है। वाटर मॉलिक्यूल हमारा H2 है, यहां पे H2 में 2 पार्ट हाइड्रोजन का होता है और 1 पार्ट हमेशा ऑक्सीजन का होता है। तो अगर हम बात करें रेशियो की तो यहां पे रेशियो 1:2 का है, जहां पे 2 जो है क्या है हमारा हाइड्रोजन है और 1 जो है ऑक्सीजन है। तो नॉर्मल सी बात है, जब भी स्प्लिटिंग होगा तो जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है वो हमेशा मोर देन या डबल होगा इन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एज अ हाइड्रोजन गैस निकलता है और ऑक्सीजन एज अ ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो इसका आंसर क्या है कि मतलब यहां पे क्या लिखा हुआ है कि अमाउंट किसका होता है, किस गैस का? तो हाइड्रोजन गैस का डबल होता है ऑक्सीजन गैस की तुलना में। क्यों होता है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो 2 पार्ट हाइड्रोजन से बना होता है और 1 पार्ट ऑक्सीजन से बना होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इसके आंसर्स को लिखने में तो आप कमेंट करके हमसे बता दीजिएगा, हम आपको इसका PDF आंसर लिख के प्रोवाइड कर देंगे। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहां पे आपको सिर्फ समझना है कि हम कहना क्या चाहते हैं, और आप हमारे सारे वीडियोस देखते रहिए जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। हम पूरी NCERT को टुकड़ों में, पार्ट्स में बांट के हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियोस, जिससे कि आपके ऊपर बर्डन भी ना हो और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप वहां पे जाके ना फंसे। ठीक, बाकी इसके आंसर जो एक्टिविटीज में आपको मिल गई थी, हम यहाँ पे थोड़ा एक चीज और देख लेते हैं, इसका रिएक्शन। तो रिएक्शन की अगर बात करेंगे H2O, ये हमारा हाइड्रोलिसिस दिखाएगा कहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी के में। तो ये हमारा 2H++O- देगा और ये 2H जो है हमारा H2 के रूप में निकलेगा और ऑक्सीजन O2 के रूप में निकलेगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो भी आप कमेंट करके हमें बताइए। जिस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे अभी प्रॉब्लम है वो हमें बताइए। अगर आपको आंसर नहीं लिख पा रहे हैं किसी भी क्वेश्चन का तो वो हमें बताइए, हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे प्रॉपर। अगर आपने वीडियो नहीं देखे मेरे तो वो आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे देखिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और हमारा काम है, हम आपको पढ़ा रहे हैं इतना मेहनत से, तो कृपया सपोर्ट कीजिए और इसको थोड़ा शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि हमारे सारे वीडियो को टाइम टू टाइम मिलते रहें।
हम इस चैनल पे एग्जाम्पलर को भी डिस्कस करेंगे। तो धैर्य रखिए थोड़ा, हम आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।